हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि ज्योमेट्री के हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर वो आपने वीडियो मिस किए तो वो आप वीडियो हमारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि कंफ्यूजन होता है बच्चों को सॉल्व करने में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम ऑल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका आज जो है ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको बिफोर एग्जाम जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, 1 बाय 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो वीडियो अंत तक देखो, वीडियो अंत तक देखोगे तभी तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो 1 बाय 1 और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब कि हमें ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि अगर आपको दो पॉइंट दिया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो हमें ए एंड बी या इन दोनों पॉइंट में से एक समझ लीजिए कोऑर्डिनेट से x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट से x2, y2। तो ऐसे जब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है ए एंड बी का, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होता है। बहुत ही इजी है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला तो हमें ए की वैल्यू क्या दी है, यहाँ पे देखिए ए दिया है, ए इज इक्वल टू 2,3। इसको हम कंसिडर करते हैं x1 कोऑर्डिनेट्स और y1, और बी हमें दिया है बी 4,1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। बहुत इजी है। जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालना है d इन स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू पुटअप करिए। x2 की वैल्यू है हमारे पास, x2 है 4 और x1 है 2। यहाँ पे देखिए x2 4 हो गया, x1 2 हो गया ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस और y1 की वैल्यू है 3। तो ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन सॉल्व करिए। 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वेयर हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें 8 मिल गया, राइट। तो हमें स्क्वेयर रूट ऑफ क्या मिल गया 8। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज स्क्वेयर रूट ऑफ 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पी हमें दिया है -5,7 और Q हमें दिया है -1,3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं x1, y1 और x2, y2। ओके, तो हमारे पास पता है डिस्टेंस फार्मूला d इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। हमें जस्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और वैल्यूज पुटअप करना है। x2 है -1 माइनस x1 क्या है, x1 की है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 7 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए -1 + 5 कितना आएगा 4 आएगा, 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 आ जाएगा -4, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिल गया है स्क्वायर रूट ऑफ 32। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। हम जस्ट आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए r हमें दिया है 0, -3 और यस हमें दिया है 0,5/2। तो इसको कोऑर्डिनेट से x1, y1, कोऑर्डिनेट से x2, y2। ओके, तो हेंस d इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना आपको क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला अंडरस्टैंड होता रहेगा और इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो x2 की वैल्यू देखिए, x2 है 0 माइनस x1 है 0 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है 5/2 और y1 की वैल्यू है +3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3
ब्रैकेट स्क्वेयर, अभी 0 ये कुछ नहीं हो पाएगा, 5/2 + 3, 2 इंटू तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए 5/2 + 3 का देखिए कैसे कर सकते हैं, 5 + 2 इंटू 3 6 /2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 11 /2। तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 /2 ब्रैकेट स्क्वेयर, तो स्क्वेयर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमें मिलेगी 11/2। ओके, तो चलिए और एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं, ये 4th क्वेश्चन है, राइट। तो 4th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यल के कोऑर्डिनेट्स दिए 5, -8 और यम के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -7, -3। इसको कंसिडर करते हैं x1, y1, x2, y2। ओके, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला d स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो x2 की वैल्यू पुटअप करिए, x2 की वैल्यू है हमारे पास -7, x2 की वैल्यू है -7 और x1 की वैल्यू है 5 माइनस ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -3 और y1 की वैल्यू है -8 और यहाँ पे -8 रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 8 आ जाएगा ब्रैकेट स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ऑफ 7 -7 - 5 कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 प्लस -3 + 8 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। When 144 + 25 is equal to square root of 169, hence d is equal to 169 किसका स्क्वायर रूट आता है 13 का स्क्वायर रूट आता है, तो d is equal to 13। तो चलिए ये जो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आंसर इन कमेंट बॉक्स, हमें आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए w इज इक्वल टू -7/2, 4, इसको कंसिडर करते हैं x1, y1 और x हमें दिया है 11, 4, इसके कोऑर्डिनेट्स को नंबर देते हैं हम x2, y2। ओके, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो x2 की वैल्यू देखिए 11 माइनस x1 की वैल्यू है -7/2, तो ये हो जाएगा +7/2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस y1 की वैल्यू है 4 ब्रैकेट स्क्वेयर। ये -4 - 4 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम अभी हमने सॉल्व किया था 11 + 7/2, 11 + 7/2, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इसका मतलब 1 होता है। 11 × 2 + 7 × 1 डिवाइडेड बाय 1 × 2 होता है। ओके, 11 × 2 हो जाएगा 22 + 7 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वेयर, तो स्क्वेयर और ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास d मिलेगा 29 डिवाइडेड बाय 2। इजी क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स का आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो मिनिमम 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। अगर देखिए आपको 3 पॉइंट्स दिया रहता है और उसमें से आपको पूछा जाता है कि इसमें से डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिया जाता है 1 2 3, ओके, अगर आपको 3 पॉइंट दिया जाता है तो जैसे कि 1 2 3 ये क्या है, तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, मतलब कि अगर वो पॉइंट एक ही लाइन पे है तो उसको हम बोल सकते कोलिनियर बोल सकते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट्स लाइन पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया ट्रायंगल, तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया हो पाएगा ना, राइट, इसका एरिया हो पाएगा। लेकिन जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाते हैं तो इनका एरिया क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इनका एरिया 0 हो जाता है। तो आपको एक फॉर्मूला रटना है, वो फॉर्मूला आपको रट के, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आपको वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, आपको वो फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको
तीन पॉइंट्स दिए, ए बी एंड सी, आपको 3 पॉइंट्स दिए। तो हमें चेक करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले जो ए पॉइंट दिया है इसको हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 1 -3। तो अभी हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, हम कंसिडर करते हैं ए बी। ओके, तो हम दूसरा पॉइंट हमें जो दिया है बी इज इक्वल टू 2 -5, इसको हम कंसिडर करते हैं सी डी। और तीसरा जो पॉइंट हमें दिया है -4 7, और इसको कंसिडर करते हैं ई एफ। ओके, तो जैसे कि हमें अगर एरिया ऑफ दिस 3 पॉइंट का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ए इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट ए इन ब्रैकेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ ए इन ब्रैकेट डी माइनस एफ, ए इन ब्रैकेट डी माइनस एफ प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी इन ब्रैकेट एफ माइनस बी, सी इन ब्रैकेट एफ माइनस बी, सी इन ब्रैकेट एफ माइनस बी प्लस ई इन ब्रैकेट हमारे पास क्या मिलेगा, ई इन ब्रैकेट बी माइनस ए, इन ब्रैकेट बी माइनस ए। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करिए। 1/2 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ए की वैल्यू है 1, डी माइनस एफ, डी की वैल्यू है -5 और एफ की वैल्यू देखिए 7 है। ओके, वैल्यूज पुटअप करते जाइए। सी की वैल्यू देखिए 2 है और एफ माइनस बी एफ कहाँ पे है, एफ की वैल्यू है 7, एफ की वैल्यू है 7 माइनस बी की वैल्यू है माइनस +3 हो जाएगा। ओके, प्लस ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ई की वैल्यू है -4। तो ब्रैकेट में लिखिए बी माइनस ए, बी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 1, तो इसको सॉल्व करते चलिए। अभी 1/2 इन ब्रैकेट -5 -7 कितना हो जाएगा, -12 प्लस 7 + 3 10 हो जाएगा, 10 × 2 हो जाएगा 20, और यहाँ पे देखिए -3 -1 हो जाएगा -4, और ये -4 क्या हो जाएगा 6 + 16 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा +16। तो प्लस यहाँ पे 16 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -12 + 20, इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो 1/2 इन ब्रैकेट 20 + 16 कितना हो जाएगा 36 में से अगर 12 जाता है 36 - 12, 6 - 2 4, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा हमें, 24 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल जाएगा 12। मतलब कि अगर हमारा इसका एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर 0 हमें मिल जाता तो हम इसको बोल सकते कोलिनियर पॉइंट, इसको हम बोल सकते थे कोलिनियर पॉइंट, COLLINER, हम इसको कोलिनियर पॉइंट बोल सकते थे। लेकिन हमें एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, इस एरिया इज इक्वल टू हमें 12 मिला है, तो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो हम इसको लिख सकते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, इसको हम बोल सकते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यल की वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स यल हमें दिया है -2, 3, इसको हम कंसिडर करते हैं ए, बी, और उसके बाद हमें यम की कोऑर्डिनेट्स दिए 1, -3, इसको हम कंसिडर करते हैं सी, डी, उसके बाद यन के हमें कोऑर्डिनेट्स दिया है 5, 4, और इसको कंसिडर करते हैं ई, एफ। जो हमने फॉर्मूला लास्ट टाइम यूज किया था ए इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट ए इन ब्रैकेट, तो हमने ए की वैल्यू निकाल दी। तो अभी हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू डी माइनस एफ, ए इन ब्रैकेट डी माइनस एफ प्लस यहाँ पे अभी आ जाएगा ए हो गया, अभी यहाँ आ जाएगा सी इन ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं एफ माइनस बी प्लस सी हो गया। उसके बाद हम ई इज इक्वल टू ई इन ब्रैकेट यूज कर सकते हैं बी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो वैल्यूज पुटअप करिए 1/2 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू देखिए, डी की वैल्यू है -3, और एफ की वैल्यू देखिए एफ है 4
4 प्लस सी की वैल्यू देखिए 1 है और ब्रैकेट में देखिए एफ माइनस बी, एफ की वैल्यू क्या दी है 4 और माइनस बी की वैल्यू देखिए 3 प्लस ई की वैल्यू देखिए 5 और बी माइनस ए मतलब 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट हमने क्लोज किया 1/2 इन ब्रैकेट -3 और -4 कितना हो जाएगा -7, -7 इंटू -2 हो जाएगा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा +14, 4 - 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 1, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए -2 इन ब्रैकेट -3 -4 इतना हो जाएगा -7 इंटू 2 प्लस 14, 4 - 3 1, 1 इंटू 1 प्लस 5 इन ब्रैकेट 3 + 2 5, 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू सही इस तरीके से पुट किया क्या, ए इन ब्रैकेट डी माइनस एफ, ए इन ब्रैकेट डी माइनस एफ प्लस सी इन ब्रैकेट एफ माइनस बी प्लस सी इन ब्रैकेट एफ माइनस बी कॉमा ई इन ब्रैकेट बी माइनस ए कॉमा ई इन ब्रैकेट बी माइनस ए। तो 1/2 हमने पुटअप किया, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू है -2 और उसके बाद डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -3 और एफ की वैल्यू है 4, एफ की वैल्यू है 4, ये सही पुटअप किया हमने प्लस उसके बाद है सी, उसके बाद आएगा सी, राइट। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1 और सी उसके बाद एफ माइनस बी, एफ की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 3, 4 - 3 1 हो जाएगा प्लस ई की वैल्यू देखिए ए बी सी डी ई, ई की वैल्यू है 5, बी माइनस ए, बी की वैल्यू ए कॉमा बी 3 - 2 प्लस 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 14 + 1 प्लस 3 + 2 5, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 25 + 1 26, 26 + 14 26 + 14 30, 40 हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर मिलेगा 20, मतलब कि हमारे पास एरिया इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 0, दैट मीन्स these points are not कोलिनियर। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको ना हमें आंसर इन कमेंट बॉक्स, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है -2,3 1, -3 5, 4। ओके, तो इसके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया है, आपको क्लियर दिख रहा है ये? ओके, चलिए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है। इस टॉपिक के ऊपर ना आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट आपको ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है और क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है वो अंडरस्टैंड करके आपको इजीली आंसर निकालना। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a, -3, 4 एंड b इन ब्रैकेट 1, -4। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिया है, a एंड b हमें 2 पॉइंट दिया है और एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हम कंसिडर करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x इज, हम इसकी कंसिडर करते हैं x, 0। तो x अगर पॉइंट वो जो है ना x एक्सिस पे है, इसका मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x, 0 ही होंगे ना, क्योंकि y का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाता है, राइट। तो हमने कंसिडर किया उसकी कोऑर्डिनेट्स x, 0। तो हम कंसिडर करते a पॉइंट, हमें a क्या दिया है -3, 4, इसके हम कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हैं x1, y1 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हम कंसिडर करते हैं क्या दिया है 1, -4 इज इक्वल टू x2, y2। ओके,
तो अभी देखिए इक्वी डिस्टेंस पे है तो हम a और x का डिस्टेंस निकालेंगे और b और x का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो उसके बाद हम जब डिस्टेंस निकालते समय ये x की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x a निकालते हैं। ओके, डिस्टेंस बिटवीन x a स्क्वेयर रूट में क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स मतलब x1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y1 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वेयर आ जाएगा। तो स्क्वेयर रूट ऑफ x1 माइनस एक्स, x1 कितनी, x1 की वैल्यू हमारे पास है -3 कॉमा x ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y1 की वैल्यू है हमारे पास 4 कॉमा 0, 4 का स्क्वेयर आ जाएगा 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। तो जैसे कि सेम हम दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए हमने निकाला और डिस्टेंस बिटवीन एक्स बी हम निकालते हैं। ओके, क्योंकि इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो दोनों सेम ही है, राइट। मतलब अभी हम क्या करते हैं, x2 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए x2 की हमें वैल्यू क्या है, हमारे पास x2 की वैल्यू है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास -4 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो देखिए -4 का हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। -4 का स्क्वेयर हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट। तो लेकिन डिस्टेंस बिटवीन एक्स ए एंड एक्स बी है, सेम है दोनों भी, राइट। तो हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। माइनस, अभी देखिए दोनों अगर जब हम इक्वल करें तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस 16 0 हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए a माइनस बी का हमें स्क्वेयर निकालना है। मतलब हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी, अगर ब्रैकेट स्क्वेयर होता है तो क्या हो जाता है, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर हो जाता है, राइट। तो सेम यहाँ पे -3 का लगाई, -3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 6x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। ये अगर 2x राइट साइड पे आ जाएगा तो 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 9। ओके, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -1। मतलब कि वो जो इक्वी डिस्टेंस है तो x के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे -1, 0। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और जब आपको इक्वी डिस्टेंस अगर आपको y एक्सिस पे दिया जाता है तो हम कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे 0, y। यहाँ पे x एक्सिस पे दिया तो हमने कंसिडर किया था x, y। तो जब अगर आपको y कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे इक्वी डिस्टेंस है तो आपको कंसिडर करना है 0, y। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरीफाई दैट पॉइंट PQR आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि ये जो तीनों पॉइंट्स हमें दिया है वो तीनों पॉइंट्स वर्टाइसेस है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो चलिए हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दें। और ओके, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ P, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ Q और यहाँ पे कंसिडर करता हूँ R। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया है, -2, 2 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 2, 2। ओके, R के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2, 7। तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ x1, y1 और इसको कंसिडर करता हूँ x2, y2। इसको कंसिडर करते हैं x3, y3। ओके, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो जैसे कि हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वेयर होता है, राइट। ये तो हमें पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर प्लस साइड स्क्वेयर होता है। तो पी आर स्क्वेयर मतलब ये क्या है, हमें दो पॉइंट्स दिए, उन दोनों पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। समझ में आ रहा है आपको, पी आर का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन पी आर। तो डिस्टेंस बिटवीन पी आर, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखते हैं पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, अभी स्क्वेयर रूट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कंसिडर किया, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। पी आर के लिए हमने क्या लिया था, x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। तो x3 की वैल्यू देखिए, x3 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है -2 माइनस -2 प्लस हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y3 की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस y1 की वैल्यू है 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 5 + 6 1 क्या हो जाएगा 31, और 2 + 1 ये हो जाएगा 31। मतलब पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हमें मिल गया है 31। तो चलिए अभी हम सॉल्व कर निकालते हैं पी क्यू स्क्वेयर अगर हमें निकालना है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वेयर। वैल्यूज पुटअप करिए, x2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और x1 की वैल्यू है प्लस, ये -2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, y2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और y1 की वैल्यू है 2 है -2, ये हो जाएगा 0। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और हमें यहाँ पे देखिए पी क्यू स्क्वेयर कितना मिल गया है हमारे पास, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से, पी क्यू हमें स्क्वेयर मिल गया है 16 और पी आर स्क्वेयर हमें मिल गया है 31। तो चलिए अभी इसको निकालते हैं हम, क्यू आर स्क्वेयर मतलब क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वेयर। वैल्यूज पुटअप करिए, x3 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस x2 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस y3 की वैल्यू है हमारे पास 7 और y2 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट स्क्वेयर, 2 माइनस 2 0, 0 स्क्वेयर इज 0। तो क्यू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 5, 5 स्क्वेयर इज 25, राइट। तो हमें यहाँ पे मिल गया है क्यू आर स्क्वेयर इज 25, क्यू आर स्क्वेयर हमें मिल गया है 25। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, राइट, पी आर, ओ माय गॉड, ओके, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर, ओके। तो पी आर स्क्वेयर हमारे पास कितना है, पी आर स्क्वेयर इज 31 इज इक्वल टू 16 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 31 इज इक्वल टू 31। तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट पी क्यू एंड आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब कि ये दो हमारे पास ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। मतलब 31 इज इक्वल टू 15 प्लस क्या है 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू हमें 31 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट जो है ना, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स है। इस तरीके से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया जाता है तो आपको वो वेरीफाई करना होता है। शो दैट द पॉइंट P2 - 2 Q7 3 R 11, -1 and S6, -6 आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हमें चेक करना है। तो हमें पता है पैरेललोग्राम की दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की दो साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के, राइट। एंड जो हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस अदरवाइज जैसे कि अगर हम पैरेललोग्राम निकालते हैं, पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स पैरेलल रहेगी
और जिनका जो स्लोप रहता है, स्लोप पता है आपको, क्योंकि हम स्लोप अभी आगे पढ़ने वाले, स्लोप मतलब कि कितना वो एंगल टिल्ट है वो हमें निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करिए, देखिए आपको क्वेश्चन ये समझ में आता है कि आपको जस्ट मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके, तो चलिए हमारा 30 सेकंड का टाइम खत्म हो गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, शो दैट द पॉइंट्स P, तो हमें चेक करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। अगर आपको कोई भी पैरेललोग्राम को अगर वेरीफाई करना है तो क्या हो जाता है कि वो दोनों जो साइड्स होती है, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और हमें हर एक लाइन का हमें ना स्लोप निकालना है। अगर स्लोप भी अगर पैरेलल लाइंस का सेम रहेगा तब हम उसको बोल सकते हैं वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं अच्छे तरीके से। तो P हमें देखिए क्या दिया है, P की वैल्यू हमें दिया है 2, -2, और हमें Q दिया है, Q इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 7, 3 कोऑर्डिनेट्स दिया है, और R ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे मैं लिखता हूँ R के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए 11, -1, और हमें S के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 6, -6। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q निकालते हैं, राइट। अगर पैरेलल लाइंस का अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, चेक करते हैं डिस्टेंस PQ, ओके, डिस्टेंस PQ हम चेक करते हैं। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, तो यहाँ पे देखिए x2 ये हो जाएगा x1 वैल्यू, और ये हो जाएगी y1। तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ये हो गया x1 y1, और ये हो जाएगी x2 y2, और ये x3 y3, और ये x4, y4 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या दिया आता है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 -x1, 7 - 2 हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस y2 की वैल्यू है हमारे पास 3 -2, माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 2 5 स्क्वायर इज 25। मतलब कि हमें जो डिस्टेंस PQ हमें कितना मिलेगा, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50, स्क्वायर रूट ऑफ हमें क्या मिलेगा 50, हमें ये मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट में क्या दिया है, डिस्टेंस अभी हमने PQ का निकाला, तो डिस्टेंस अपन हम QR निकालते हैं। डिस्टेंस QR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी हम कर सकते हैं x3 - x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 - y2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं इन ब्रैकेट। x3 की वैल्यू है 11 - 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो डिस्टेंस QR कितना हो जाएगा, देखिए 11 - 7 हो जाएगा 4 स्क्वायर इज 16 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस -1 - 3 -4 इज स्क्वायर 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो हमें डिस्टेंस QR मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 32
डिस्टेंस पी क्यू हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो चलिए अभी डिस्टेंस आर यस निकालते हैं। तो डिस्टेंस आर यस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस आर यस हम चेक करते हैं। डिस्टेंस आर यस क्या हो जाएगा, x4 माइनस x4 6 माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 11 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 11 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6, तो यहाँ पे मिल जाएगा -6 और ये -1 माइनस +1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस आर यस हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 11 कितना हो जाता है 5 स्क्वायर इज 25 प्लस -6 प्लस 1 -5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25 52 मिल जाएगा। तो डिस्टेंस क्यू आर एस हमें मिल जाएगा 50। तो डिस्टेंस आर एस हमें मिल गया है 50, डिस्टेंस आर एस हमें मिल गया है 50। तो डिस्टेंस यस पी निकालते हैं। तो डिस्टेंस यस एंड पी इज इक्वल टू, अभी मैं डायरेक्ट निकालता हूँ राइट। तो x4 माइनस x1 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 16। उसके बाद y4 माइनस y1 -6 और यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा -2 एंड -2 प्लस हो जाएगा -6 प्लस 2 -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 16 इज 32। तो हमें डिस्टेंस एस पी मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो हमारे पास जो डेटा अभी है, हमें मिल गया है, जो हमने वैल्यूज़ निकाली है। तो डिस्टेंस पी क्यू एंड डिस्टेंस आर एस, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू द डिस्टेंस आर एस हमें मिल गया। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है राइट। तो डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस एस पी, डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस एस पी क्या है, ये दोनों भी इक्वल है। ओके, तो अभी जो डायगोनल्स होते हैं राइट, जैसे कि अगर ये पैरेललोग्राम होता है राइट, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं राइट, ये डायगोनल्स का भी हमें स्लोप भी निकालना है। ओके, तो अगर हमें स्लोप निकालना है राइट, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप, फॉर्मूला फॉर द स्लोप। तो इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। Just give me 1 second. ओके, हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो अभी हम स्लोप निकालते हैं। अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप, तो पी क्यू आर एस, मतलब कि डायगोनल का अगर हम इसको स्लोप निकालना है तो पी आर का स्लोप निकालेंगे और यस आर, स्लोप ऑफ लाइन पी आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू, अदरवाइज हम ईच एंड एवरी लाइन का स्लोप निकालते हैं राइट। स्लोप पी क्यू का स्लोप निकालिए। पी क्यू का स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस टॉपिक में हमें पता है स्लोप, अगर किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे देखिए y2 माइनस y1, मतलब 3 माइनस और -2 डिवाइडेड बाय x2 7 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए स्लोप पी क्यू हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस -2 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, 5 इज इक्वल टू 1। तो हमें ये, इसको हम इक्वेशन कंसिडर 1 करते हैं। तो उसके बाद हम निकालते हैं स्लोप क्यू आर। स्लोप क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। तो y3 की वैल्यू देखिए, y3 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय x3 की वैल्यू है 11 माइनस 7, -1 -3 -4, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4। तो इसका स्लोप हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ क्यू आर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा
चलिए इसको छोटा कर देते हैं। तो अभी हमें स्लोप निकालना है आर एस। स्लोप आर एस, स्लोप आर एस क्या हो जाएगा, देखिए y3 माइनस वाई टू, y3 माइनस वाई टू, x3 माइनस x2। y3 की वैल्यू है हमारे पास -1 और y3 माइनस वाई टू, नहीं सॉरी, y3 माइनस वाई टू नहीं होगा, यहाँ पे 4 आएगा, राइट। सॉरी हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया। ओके, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, y4 माइनस y3, y4 माइनस y3 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x3। y4 की वैल्यू कितनी है -6 और y3 की वैल्यू है -1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और x4 की वैल्यू है 6 माइनस 11, तो -6 + 1 हो जाएगा -5 और -6 माइनस 11 हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो स्लोप हमें आर एस का मिलेगा, स्लोप आर एस इज इक्वल टू -1, सॉरी +1 है। ओके, तो अभी हमें स्लोप निकालना है, स्लोप लाइन पी एस, स्लोप ऑफ लाइन पी एस का निकालते हैं। तो अभी क्या आ जाएगा, y4 माइनस y1, y4 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x4 माइनस x1। y4 की वैल्यू देखिए, y4 की वैल्यू है -6 और y1 की वैल्यू है -2, माइनस टू ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो -4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1। तो फ्रॉम द डेटा जो हमने वैल्यूज़ निकाली है, जो हमने वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किया है, तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एंड द स्लोप ऑफ लाइन आर एस, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू एंड आर एस क्या है, दोनों इक्वल है। सेम उसी तरीके से स्लोप क्यू आर इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ एस पी, मतलब कि इन दोनों के डिस्टेंस भी सेम है, स्लोप भी अगर सेम रहता है तब हम इसको बोल सकते हैं फ्रॉम द गिवन पॉइंट पी क्यू आर एंड एस आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मोर देन आपको ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस आपको पता है रोम्बस कैसे होता है, जैसे कि ये देखिए, ये होता है रोम्बस। ओके, तो जैसे कि हम इस रोम्बस को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हमने पॉइंट कंसिडर किया, पॉइंट ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए, ये बी और ये सी और डी, तो जो डिस्टेंस ए बी ए सी एंड सी डी जो होता है ना, ये ऑल क्या होनी चाहिए, इक्वल्स होने, द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। एंड जो लाइन जो है, राइट, यहाँ पे जो डायगोनल लाइंस जो है ना, डायगोनल लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर होती है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द स्लोप ऑफ दैट परपेंडिकुलर लाइन इज -1। मतलब कि दो लाइन अगर एक साथ खुद को परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का जो स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसकी वैल्यू आती है -1 आती है। तो ये दो कंडीशन अगर ये फुल करेगा, तब हम इसको बोल सकते हैं ये रोम्बस है। तो चलिए मैं एक अच्छे से डायग्राम निकालता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो रोम्बस निकालते हैं। चलिए, ये है हमारा रोम्बस। ओके, तो चलिए ये हो गया रोम्बस, इसके कोऑर्डिनेट्स, चलिए एक रूलर लेता हूँ और इसको ना ज्वाइन करते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। ओके, इसको निकालते हैं। तो चलिए इसको निकाल देते हैं।
ये नहीं आ रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। चलिए ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, मतलब ये दोनों जो लाइन होनी चाहिए परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसको मैं नाम देता हूँ ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -4, -7, इसको मैं कंसिडर करता हूँ x1, y1, और b जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है b के है -1, 2, इसको कंसिडर करते हैं x2, y2। उसके बाद c कोऑर्डिनेट से 8, 5, तो c है 8, 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करते हैं x3, y3, और अभी सी डी जो दिया है d के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 5, -4, इसके कोऑर्डिनेट्स है x4, y4। तो चलिए डायरेक्टली अभी डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस